ठीक है, अकाउंटेंट। नेक्स्ट, और क्या रह सकता है? यस, कैशियर, ब्रांच मैनेजर, एडमिन, यूजर, कैशियर, अकाउंटेंट एंड अकाउंट हेड भी रह सकता है। अकाउंटेंट बोले तो वही है, अकाउंट हेड रखो, ठीक है, अकाउंट हेड, ठीक है। ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इतने हम रखते हैं। अप्लाई, ओके, तो इसमें डेटाबेस में इतना डिटेल्स भर गया। अभी मुझे दो एपीआई फेच करना है, दो एपीआई लिखना है, ओके, दो एपीआई डिजाइन करना है जिससे मेरे को फ्रंट एंड पे डेटा दिखेगा। अब किस पर्सन को यूजर के अकॉर्डिंगली, अभी मैंने जैसे लॉगिन एडमिन एडमिन, जैसे मैंने एडमिन एडमिन थ्रू लॉगिन किया, जस्ट मिनट, एप्लीकेशन स्क्रीन ठीक है, डेटाबेस के साथ कनेक्ट हुआ है, ओके। अभी जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, लोकल होस्ट 420, ठीक है, जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एडमिन एडमिन दे रहा हूँ, ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको डिटेल्स मिला है, ठीक है। अभी एडमिन वर्क से, अभी ये एडमिन वर्क पे मुझे किसको कौन सा रोल असाइन करना है, वो कॉलम्स डिजाइन करना है, वो इनपुट डिजाइन करना है, राइट। तो कैसे डिजाइन करेंगे? अभी एडमिन पोर्टल पे मैंने एडमिन का यहाँ पे एक कंपोनेंट डिजाइन किया था, राइट, यस। तो इस HTML पेज पे मैं यहाँ पे डिजाइन करूंगा, ठीक है, एक फॉर्म डिजाइन करूंगा, लेबल, यूजर, ठीक है, और यहाँ पे मैं इनपुट टाइप लिखूंगा अभी के लिए, ठीक है, बट यहाँ पे इनपुट टाइप नहीं रहता है, ओके, टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू यूनियन, ठीक है, बिहार, सेम फॉर, या तो बिहार मत यूज करो, एंड NBSP, ठीक है, ठीक है, कंट्री, ठीक है, एंड सेम फॉर, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बटन देना तो बटन दे दो, आपको इनपुट टाइम सबमिट करना तो इनपुट सबमिट सबमिट करो, ठीक है, सबमिट, ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू
ठीक है, सेव करें। ठीक है, अब यहाँ पे दो दो आपको दिखा। ओके, इसको वैल्यू भी दे दो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी यूजर में ऐड करूंगा, जो भी यूजर रहेगा मेरे। ठीक है, यहाँ से मैं डेटा असाइन करूंगा। अब ये डेटा असाइन करने के लिए मेरे यहाँ से यूजर का नेम जाना चाहिए और रोल जाना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे रोल और यूजर का नेम मैं अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ से मैं खुद मैन्युअली ऐड करूंगा। बट यहाँ पे मैन्युअली ऐड नहीं करते, हमें दो एपीआई लिखना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ यूजर का डेटा फेच करवा कर यहाँ पे इटरेट करवा कर दिखाना है। लिस्ट ऑफ रोल का डेटा यहाँ पे इटरेट करवा कर दिखाना है। जो सेलेक्ट करूंगा वही रोल उस यूजर को सेलेक्टेड किए हुए असाइन करने के लिए भेज दूंगा बैकएंड में। समझ में आया? यस एवरीवन, यस और नो? यस, अंडरस्टैंड हुआ है नहीं हुआ है? एम आई ऑडिबल? यस सर। अगर मैं यहाँ पे एजास डॉट शेक ये लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैं उसको असाइन कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ब्रांच मैनेजर, ये नाम सेम डेटाबेस में जो एग्जिस्ट है वही देना और असाइन करूंगा। ठीक है, तो ये रोल नाम उसको असाइन होना चाहिए, राइट? और यस, राइट एवरीवन? बट असाइन करने के लिए मुझे ऐसा रिलेशन मेंटेन करना है कि यहाँ पे ब्रांच मैनेजर के साथ डिटेल्स जाना चाहिए, रोल का आईडी और ब्रांच नेम, बीएम, पोजो क्लास जाना चाहिए। ठीक है, यस और नो? और यहाँ पे यूजर। कोई डाउट है यहाँ तक? यस एनीवन? यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो अभी वो कैसे आप डिजाइन करोगे? ये फ्रंट एंड का अपने को ज्यादा उतना टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करना है, अपने को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने फ्रंट एंड बनाया है ना। तो उसमें भी मैंने बूटस्ट्रैप अभी तक यूज नहीं किया, इसमें बूटस्ट्रैप कैसे यूज करते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, आफ्टर दिस। ठीक है, हाँ, तो मेन चीज क्या है, अभी मुझे यहाँ पे लिस्ट ऑफ रोल्स आना चाहिए। जैसे ब्रांच मैनेजर, मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्रांच मैनेजर, एडमिन, अकाउंटेंट, आर ई, ओई, रिप्रेजेंटेशन एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव, कैशियर, ऐसे लिस्ट ऑफ आएगा। जो सेलेक्ट करूंगा वो यहाँ पे वैल्यू आएगा, राइट और नो? वैसे सेम फॉर ऑल यूजर्स के लिए, सिर्फ नेम आना चाहिए, है ना। लिस्ट ऑफ नेम, लिस्ट ऑफ रोल नंबर्स और लिस्ट ऑफ रोल का पूरा प्रोजेक्ट क्लास। क्लियर है? यस और नो? अब वो डिजाइन कैसे करेंगे बैकएंड से, तो मुझे यहाँ पे एक एपीआई लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो एपीआई लिखते हैं। पहले दो एपीआई लिखना पड़ेगा जिससे मुझे डेटाबेस से डेटा फेच करने में। ठीक है, आप लॉगिन में लिखना है तो लॉगिन में लिखो, या एडमिन कंट्रोलर डिजाइन करना तो एडमिन कंट्रोलर डिजाइन करो। ठीक है, कंट्रोल न्यू क्लास एडमिन कंट्रोलर। ठीक है, एट द रेट रेस्ट ठीक है, रेस्ट कंट्रोलर।
सर्विस में एडमिन सर्विस का एक इंटरफेस डिजाइन करो, ठीक है। अब इसमें डिटेल्स क्या क्या आएगा आपका, यस एवरीवन। अगर आपने एडमिन सर्विस में डिजाइन किया तो एडमिन सर्विस करो, या आपने यूजर कंट्रोलर में भी कॉल किया तो भी चलेगा, डजेंट मैटर। यूजर कंट्रोलर के अंदर भी कोडिंग लिखा तो भी चलेगा, ओके। अगर स्पेसिफिक कोड आप यूजर के अकॉर्डिंग लिखे, ये डेटा कहाँ पे कर रहे हो आप, एडमिन के पोर्टल पे लिख रहे हो ना, तो इसके लिए यहाँ पे बनाओ, ओके। यहाँ पे नहीं बनाना है तो आप जहाँ पे आपको बनाना है वहां पे बना सकते हो, डजेंट मैटर। अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पता होना चाहिए, इसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ अपने को क्या लेकर जाना है, डिटेल्स, यस एवरीवन। लिस्ट ऑफ पहले स्ट्रिंग लेकर जाना पड़ेगा, बाद में रियल रोल, ओके। गेट ऑल यूजर नेम्स, ओके, सेमीकोलन। कंट्रोल न्यू क्लास एडमिन सर्विस IMPL, ठीक है। @ सर्विस इम्प्लीमेंट्स एडमिन सर्विस, ठीक है। अभी मुझे आपके साइड से दो कंसर्न्स चाहिए, है ना। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कैसे फेच करूंगा मैं, यस। मुझे सिर्फ नेम चाहिए, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं, यस एनीवन। कैसे फाइंड आउट करूंगा, यस एनीवन। ये कस्टमर रिपोजिटरी है, यहां से मैं यूजर नेम लेकर आ सकता हूँ, लिस्ट ऑफ। लेकिन मुझे सिर्फ लिस्ट ऑफ क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ क्या चाहिए, यस, सिर्फ नेम चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि मैं फाइंड बाय तो नहीं भेज सकता हूँ डिटेल्स, राइट, यस और नो, यस। Yes. तो क्या करेंगे, किसी को आइडिया, थिंक करो और सॉल्यूशन बताओ, क्योंकि यही टास्क अपने को सही से कॉल करना पड़ते हैं। थिंक करो, सॉल्यूशन बताओ। क्वेश्चन समझे आपको क्या टास्क करना है, यस। ये टास्क सर एकदम बैकएंड में, सर। बोलो। हाँ सर, फिर एक बार बता सकते हो फिर से। यस, बता दो, पेंट में बता दो। ये दो टास्क आप मुझे बना कर देना, बैक एंड के एपीआई बनाओ, फ्रंट एंड पे काम नहीं किया चलेगा, डजंट मैटर। और जिस लेयर पे आपको लिखना लिखो, एडमिन कंट्रोलर बनाना बनाओ, या आपको डायरेक्टली यूजर के कंट्रोलर में काम करना है, कस्टमर के कंट्रोलर में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 2 एपीआई जनरेट करना है, मैं आपको टास्क देने वाला हूँ, ये टास्क मुझे कंप्लीट करके देना, ठीक है। आपके साइड से इनपुट चाहिए मुझे इसमें। 2 टास्क है, 2 एपीआई क्रिएट करना है, ठीक है। अब वो एपीआई ऐसे रहेंगे, वो एपीआई ऐसे रहेंगे। फर्स्ट एपीआई में फेच करना है ऑल कस्टमर और यूजर, ओके, जो भी आपको लिखना है, कस्टमर यूजर नेम्स, ओके, यस। तो आप ये फेच कैसे करोगे, तो आपको कस्टमर फाइंड आउट होता है, आपको कस्टमर का जो बैकएंड का टेबल से, इसमें का जो कॉलम्स है ना, जो ये जो यूनेम वाला कॉलम है ना, इसका ही डिटेल्स मुझे आना चाहिए ओनली, इस कॉलम का ही ओनली डिटेल्स आना चाहिए। तो इस कॉलम का डिटेल्स आप फेच कैसे करोगे, किस टाइप का डेटा है, यस।
स्ट्रिंग टाइप का, यस। लेकिन एक स्ट्रिंग टाइप का है क्या? नहीं, मल्टीपल है। तो आप क्या करोगे? राइट, यस और नो? यस Yes. तो लिस्ट ऑफ डेटा फेच करा कर लाओगे। तो आपका क्वेरी कैसे बनेगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। आप ऐसे पूरा लिस्ट ऑफ डेटा फेच करते थे, राइट, यस और नो? तो इससे क्या होता है? ऑल कॉलम्स का डिटेल्स आता है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे क्वेरी फायर किया तो ये मुझे नेम देगा, ओनली नेम, यस देगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर देता है या नहीं देता है वो मुझे सही यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे क्वेरी फायर करूंगा, राइट, सेलेक्ट करूंगा और एग्जीक्यूट करवाऊंगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। ये क्या बोल रहा है? अननोन कॉलम नेम, उसमें नेम नहीं है, तो मैं यू नेम यूज करता हूँ, ठीक है, और हिट करता हूँ। तो इसने सिर्फ यू नेम दे दिया, यस और नो? Yes, तो sir. ये क्वेरी आपको स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन से बनाना है। फिर आप रिपोजिटरी से बनाओ, @query एनोटेशन से बनाओ, जो यूज आपको सॉल्यूशंस करना है वो यूज करो, लेकिन मुझे आउटपुट आना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन? जिसको जो ऑनलाइन सर्च करके आइडिया मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, वो फाइंड आउट करके आपको डिजाइन करना है। एवरीवन अंडरस्टैंड है क्या टास्क बनाना है? यस Yes, sir. एवरीवन? सेम सेकंड टास्क है वो इजी है, ठीक है। सेकंड टास्क जो है वो इजी है, सेकंड एपीआई। अब उस एपीआई में आपको क्या करना है? फेच करना है ऑल रोल डेटा, रोल ऑब्जेक्ट डेटा, ठीक है। आप उसको डायरेक्ट कॉल क्या करोगे? फाइंड ऑल, राइट, यस। ये पे आपको कॉल करना है और लिस्ट ऑफ यूजर्स का आपका, सॉरी, लिस्ट ऑफ रोल्स का आपका डेटा रिटर्न में जाना चाहिए। ये दो एपीआई डिजाइन करोगे आप, यस एवरीवन, यस और नो? Yes, sir. ओके। अब ये दो एपीआई में किसी को कोई डाउट से, एनीवन, किसी को भी रहेगा तो पूछो, मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। कोई डाउट से? ये दो एपीआई में बैकएंड में बनाना है, ओनली स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन में, फ्रंट एंड पे नहीं आपको कुछ करना है, ओनली बैकएंड में बनाना है। बना पाओगे? यस हर्षदा मैम, अमित सर, गणेश सर, काजल मैम, कोमल मैम, अनुजा मैम, यस, विशाल सर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ये दो एपीआई बनाना है। ये दो एपीआई बनाने के बाद एक थर्ड आईएमपी है एपीआई, वो एपीआई इस बेसिस पे बनाना है। अब थर्ड आईएमपी एपीआई कौन सा बनाना? आपके पास लिस्ट ऑफ नेम्स मिले, ऑल रोल्स का डेटा मिला, किस नेम के लिए कौन सा रोल का डिटेल्स असाइन करना है, उस एपीआई को डिजाइन करना है। अंडरस्टैंड हुआ? यस। मतलब क्या हुआ? जो फ्रंट एंड में आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे एजाज, शेख और बीएम असाइन कर दिया, राइट। तो ये रोल का डिटेल्स और ये यूजर का डिटेल्स, ये अपने को स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशंस में लेके आना है, राइट। यूजर नेम का डिटेल्स प्लस रोल का पोजो, ओके, रोल पोजो और एक रोल ऑब्जेक्ट लेकर आना है, ठीक है। डीबी कंट्रोलर में कहाँ पे लेकर आओगे? कंट्रोलर। फिर आप कैसे लाओगे ये डिटेल्स? यस एवरीवन, यस। ये यूजर नेम जो है ये आप कैसे लाओगे? अभी दोनों फील्ड्स आपके कौन से हैं? इनपुट टेक्स्ट, राइट, यस और नो? यस एवरीवन? Yes, sir. ओके, इनपुट टेक्स्ट है, तो आप ये कैसे लेकर आओगे? पोजो क्लासेस के अकॉर्डिंगली। पोस्ट मैपिंग यूज करना है, पोस्ट मैपिंग यूज करो, ठीक है, यस और नो? ठीक है। तो ये डिटेल्स आपके पास कंट्रोलर में आने के बाद सर्विस में डिटेल्स भेजोगे, सर्विस में जाने के बाद डाउ से और
रेपोजिटरी से डेटाबेस में स्टोर करोगे, असाइन करोगे। बट सर्विस में आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। पहले आपको यूनेम के अकॉर्डिंगली डेटा फेच करना पड़ेगा, फाइंड बाय यूनेम। कस्टमर मिला, यस और नो? ऑलरेडी आपने वो डेटा लिखा हुआ है यूनेम का, फाइंड बाय यूजर नेम एंड पासवर्ड। सेम वैसे यूनेम का आपको डिटेल्स कॉल करना है, फाइंड बाय यूनेम से। कस्टमर मिला, उस कस्टमर को आपने जो पोजो क्लास का रोल, पोजो क्लास का ऑब्जेक्ट का डेटा लाई कंट्रोलर में वो असाइन करोगे कस्टमर के अंदर के पोजो के रोल के लिस्ट के अंदर, है ना? तो आप कस्टमर को सेव करोगे, तो इससे आपका डीबी में डेटाबेस में एज असाइन हो जाएगा रोल। क्लियर है? यस और नो? यस एवरीवन? ये थर्ड ए पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशंस लग रहा है, बट आपको कंट्रोलर में डिटेल्स यूनेम एंड रोल के ऑल ऑब्जेक्ट का डिटेल्स लाना है। तो आप ये पोस्टमैन के थ्रू हिट करो एपीआई, और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस में ही बनाना है। ये 3 एपीआई बनाओगे, उसमें से 2 एपीआई का आपको एक्चुअली पूरा डिटेल्स पता चला है। थर्ड एपीआई में जिसको सिर्फ कंट्रोलर तक डेटा लेकर आने में कंफर्टेबल होगा, सफिशिएंट है। फिर आपको पाथ वेरिएबल यूज करना है, रिक्वेस्ट परम यूज करना है, क्या यूज करना है वो यूज करो, डजंट मैटर। क्लियर है? यस यस और नो? अंडरस्टैंड है? ये 3 एपीआई बनाओगे, यस एवरीवन? कल मुझे ये 3 एपीआई दोगे। ये 3 एपीआई देने के बाद में से मैं एक्चुअल यूजर के कितने टास्क है लिस्ट आउट करूंगा, एडमिन के कितने टास्क है लिस्ट आउट करूंगा, और हर एक यूजर का लिस्ट आउट करूंगा कि क्या क्या उसका, एम्प्लॉय का लिस्ट आउट करूंगा कि क्या क्या टास्क है, और वो टास्क मैं आपको डिवाइड करके और इंडिविजुअली भेजकर आपको आपसे वो काम कंप्लीट करवाऊंगा एपीआई का। जिसको जहां पे एरर आएगा वो एरर में रिजॉल्व कर पाऊंगा। अंडरस्टैंड है? यस और नो? क्लियर है? यस सर। ओके तो ये 3 एपीआई मुझे डिजाइन करके देना, ठीक है? 7 to 8 डेज में हमें ये कंप्लीट करना है, एटलीस्ट 15 to 20 एपीआईस। अंडरस्टैंड है? तो अभी ये 3 एपीआई तो ऑलरेडी लिखा मैंने, एक यूजर का डिटेल्स असाइन करने का एक एपीआई लिखा, बाद में अकाउंट के अकॉर्डिंगली ऐसे। तो अभी तो मैंने यहाँ पे चार डिजाइन किया है एपीआई, ये 3 एपीआई और असाइन करने का यूजर रजिस्ट्रेशन वाला। बाकी के एपीआई ऐसे करते हैं 15 से 30 एक हम एपीआई डिजाइन करेंगे विद द एप्रोप्रिएट मैनर्स के साथ। ओके यस और नो? यस। उसमें रिस्पॉन्स एंटिटी रहेगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी काम हम उसमें डिजाइन करेंगे विद द लॉगर्स डिजाइन करने के अकॉर्डिंगली भी। अब लॉगर्स क्या रहता है वो भी मैं कल के एग्जांपल में डिजाइन बताऊंगा आपको। लॉगर यूज क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे जैसे आपके एसओपी स्टेटमेंट डिजाइन होते हैं, है ना? अगर मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ, इस पे जो भी आपके पास डिटेल्स आ रहे हैं, इसको डिस्कार्ड किया मतलब ये चले गए लॉगर्स। यस। अभी आपका फ्लो कहाँ से कैसे वर्क हो रहा था, किस क्लास में गया, किस सर्विस लेयर में गया, किस कंट्रोलर में गया था, कहाँ पे प्रॉब्लम आया, किस आउटपुट पे प्रॉब्लम आया, इफ कंट्रोल स्टेटमेंट में चला गया या नहीं गया, फॉर लूप कितने बार इटरेट हुआ, फॉर लूप के अकॉर्डिंगली सही रन हुआ नहीं हुआ, ये सब चेक करने के लिए आपका यहाँ पे सीएमडी के अंदर ये कमांड प्रॉम्प्ट है ना इक्लिप्स का, तो इक्लिप्स का कमांड प्रॉम्प्ट ओनली फॉर लोकल के लिए चलता है। आपका एप्लीकेशन अगर सर्वर पे डिप्लॉय किया ना तो ये कमांड प्रॉम्प्ट नहीं चलता है। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट वहां पे नहीं चलेगा तो आपका एसओपी स्टेटमेंट भी क्रिएट नहीं होता है वहां पे और उसका यूज नहीं रहता है। क्लियर है? तो उस केस में आपका डेटा लॉगर्स से प्रिंट किया जाता है। तो मल्टीपल वेज है। लॉगर आप जावा का यूज कर सकते हो, अपाचे का यूज कर सकते हो, log4j प्लस लॉगिंग यूज कर सकते हो, SLF4j रहता है, log4j2 भी रहता है। ओके ऐसे मल्टीपल्स 4-5 वे से आप लॉगर मेंटेन कर सकते हो। तो 1 बाय 1 हम लॉगर्स का कल भी एग्जांपल उसमें मैं डिजाइन करूंगा, जितने मैंने एसओपी स्टेटमेंट डिजाइन किए उसको मैं चेंज करवाऊंगा। क्लियर है? यस एवरीवन? क्लियर है? 3 एपीआई बनाओगे, मुझे कल 3 एपीआई बना कर दे देना। किसी भी एपीआई में आपको बनाना है बना सकते हो। बैंक एप्लीकेशन डेमो नाम का एप्लीकेशन आपके पास मिला हुआ है आपको? यस। रेपोजिटरी मैंने आपको बताया था। एवरीवन आपके पास ये एप्लीकेशंस है? यस सर। ओके
तो उसमें 3 एपीआई बनाओगे। रिटर्न में मुझे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मतलब लिस्ट ऑफ यूजर नेम के डिटेल्स मिलना चाहिए। सेकंड, लिस्ट ऑफ रोल्स का पोजो क्लास मिलना चाहिए। और थर्ड एपीआई जो डेटा आपने यूजर नेम का और रोल का फेच किया है, तो पर्टिकुलर यूजर के नेम के अकॉर्डिंगली उसका रोल उसको असाइन करवाना है, इन डीबी के अंदर वो एंट्री जाना चाहिए। तो मतलब आपका क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे मैंने रोल्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 3 मैन्युअली असाइन किया था, वैसे कोडिंग के थ्रू यहाँ पे ब्रांच मैनेजर जिसको मैं असाइन कर रहा हूँ उसको ब्रांच मैनेजर के अकॉर्डिंगली जाना चाहिए। ओके, क्लियर है? यस और नो? मतलब कस्टमर का जो मैंने फॉर एग्जांपल ये कस्टमर को ब्रांच मैनेजर यूज किया, तो इसका जो प्राइमरी की है वो प्राइमरी की एज अ रोल के अंदर यहाँ पे 1 जाना चाहिए। ओके, बट ये केस में थोड़ा सा लास्ट में आपको ब्रेक होने वाला ये कोड, बिकॉज हम कभी भी ब्रांच मैनेजर के अंदर, अभी देखो यहाँ पे 1 आईडी मैंने असाइन कर दिया कस्टमर का, और दूसरे कोई पर्सन को मुझे फिर से ब्रांच मैनेजर डिजाइन करना, तो इसमें का ओल्ड वाला डिटेल्स चला जाएगा। यस और नो? यस एवरीवन? यस और नो? तो ये मैपिंग आप, हाँ ये मैपिंग आपको फिर से लास्ट में चेंज करना पड़ने वाला है। मैंने मुद्दाम से लास्ट अभी तक मैपिंग ये रखा हुआ है, ये मैपिंग फिलहाल मैंने इशू क्या आएगा लास्ट में उसके लिए रखा हुआ है, मैं अभी तक चेंज नहीं करूंगा, बिकॉज जब तक आप कोडिंग करते नहीं हो, खुद से इन्वॉल्वमेंट नहीं आता ना, तब तक समझ में नहीं आता है। अब इस केस में क्या होगा, ब्रांच मैनेजर के साथ आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है, ओके, और वही ब्रांच मैनेजर को मैं अगर दूसरा और एक असाइन कर रहा हूँ, है ना, तो उस केस में फिर ब्रांच मैनेजर क्या करेगा, ओल्ड वाला 1 नंबर का आईडी हटाकर जो नया आप असाइन कर रहे हो वो करेगा, तो पहले वाले का तो चला गया असाइन किया और रोल। यस और नो? तो ये कॉलम्स आपका जो है ना वो कहाँ पे बनना चाहिए, कस्टमर के टेबल्स में, राइट, यहाँ पे लास्ट में बनना चाहिए। फर्स्ट कस्टमर को मैं ब्रांच मैनेजर देता हूँ, उसका प्राइमरी की यहाँ पे एज अ फॉरेन की वर्क होना चाहिए। दूसरे को मैं फिर से ब्रांच मैनेजर देता हूँ, उसका प्राइमरी की एज यहाँ पे डिजाइन होना चाहिए। अंडरस्टैंड है? यस और नो? यस। तो कस्टमर के पोजो क्लासेस में मेरा रोल्स का एज अ प्राइमरी की एज अ फॉरेन की मेंटेन होना चाहिए।